देखिए अभी तक पुलिस जिस एंगल से जांच कर रही है, मुझे नहीं लगता कि परिवार इसमें कहीं से दोषी पाया जाएगा या फिर कहीं से हुँ, उनको अभियुक्त बनाया जा सकेगा। हालाँकि जैसा मैंने मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से सुना कि जो कंप्लेनेंट पक्ष है, जो विक्टिम पक्ष है, वो ऐसा मीडिया में बयान दिया था उन्होंने कि शायद परिवार वालों को ये सब पता था कि वो ऐसा करना चाहती थी। हालाँकि मुझे नहीं लगता कि कोई माता-पिता जिसको ये पता होगा कि वो कोई हत्या की साजिश करने वाली है और उनके साथ होंगे। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है कि परिवार को ये पता रहा होगा कि उसका अफ़ेयर चल रहा है और उसके इच्छा के विपरीत शादी करी जा रही होगी। ये एक आम बात है, हमारे भारतीय घरों में एक आम बात है। हुँ, लेकिन ऐसा कोई वाक़या कि ऐसा इनको पता रहा होगा, मुझे नहीं लगता। हालाँकि अगर उसको ऐसा करना भी है तो पुलिस को बहुत सारी चीज़ें एस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी और इस मौजूदा मामले में जिन 2 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, उनको भी एस्टेब्लिश करने के लिए, ये हत्या का मामला एस्टेब्लिश करने के लिए प्राइमा फेसाई हमको आपको ये दिख रहा है कि हत्या हुई है। प्राइमा फेसाई पुलिस कह रही है कि उन्होंने एडमिट किया है, जो उसका बॉयफ्रेंड तथाकथित बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, उसने एडमिट किया है कि हमने मिलके उनको पुश किया था। लेकिन देखिए क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस एक बहुत टेढ़ा मैं कह सकता हूँ कि टेढ़ी खीर है। ये एस्टेब्लिश करने में कि क्या वाक़ई में इन दोनों की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी। कॉन्स्पिरेसी के बाद क्या इन लोगों ने ही उसको धक्का दिया है या जो महिला है सिया सिया गोयल ने धक्का दिया। ये प्रूफ करने के लिए पुलिस को बहुत सारी कड़ियाँ जोड़नी पड़ेंगी। सिर्फ ये कह देना कि पिछले 7 महीने में 2000 कॉल्स हुई हैं इस महिला द्वारा और दूसरे अभियुक्त के बीच में, ये कह देना या केवल फ़ोन रिकॉर्ड एस्टेब्लिश कर देना, बिल्कुल ये केस को प्रूफ नहीं कर पाएगा। जिस समय धक्का दिया गया था, क्या उस समय कोई आई विटनेस था? सब नंबर 1। क्या कोई चश्मदीदी गवाह अभी तक इनके पास आया है? किसी का स्टेटमेंट इन्होंने रिकॉर्ड किया है? क्योंकि कन्फेशनल स्टेटमेंट आपको मैं बता दूँ कि कन्फेशनल स्टेटमेंट जो भी पुलिस कस्टडी में होता है, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की कस्टडी में होता है, वो जी, कन्फेशनल स्टेटमेंट कोर्ट में उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है। तो कन्फेशनल स्टेटमेंट सिर्फ अगर दोनों की लेकर अगर हम पुलिस जाती है कि नहीं इन दोनों के 2 चीज़ें अभी तक जो मुझे समझ में आया कि एक कन्फेशनल स्टेटमेंट और दूसरा इनके बीच की कॉल रिकॉर्डिंग और शायद कुछ घंटों पहले या कुछ दिन पहले ये लोग मिले थे वहीं जहाँ पे ये हत्या हुई है उसके आस-पास। तो ये 3 चीज़ें सफिशिएंट नहीं होंगी ये हत्या का मामला एस्टेब्लिश करने के लिए। पुलिस को कम से कम एक चश्मदीद गवाह वहाँ उनको ढूँढना पड़ेगा कि क्या किसी ने पुश किया तो उसने देखा और कि पुश किया तो फिर क्या हत्या के लिए ही पुश किया गया या फिर कोई और वजह रही होगी पुश करने की। तो ये बहुत सारी कड़ियाँ हैं और अगर व्हाट्सएप की चैट इन लोगों की रिट्रीव होती है व्हाट्सएप की चैट में क्योंकि क्योंकि अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला बनता है तो क्रिमिनल हुँ, कॉन्स्पिरेसी को पुलिस को एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। किसी भी हत्या के मामले में देखिए 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कि जो अभियुक्त होते हैं, क्या उन्होंने पहले मेंस रिया सबसे बड़ी बात होती है कि मेंस रिया उनका था मतलब उनके दिमागी सोच ऐसी थी कि इनको हमें हत्या करनी है, नहीं करनी है। अगर मेंस रिया पुलिस एस्टेब्लिश कर ली गई तो उसके बाद ये एस्टेब्लिश करना होता है कि क्या वो काम करने के लिए उन्होंने कोई योजना बनाई और योजना बनाने के बाद क्या उस योजना पे उन्होंने काम किया। तो ये 3 चीज़ें जब एस्टेब्लिश करती है पुलिस, चौथी चीज़ आती है कि वो जो योजना बनी थी उसको अंजाम दे दिया गया। तो ये 4 चीज़ें पुलिस को एस्टेब्लिश करनी पड़ती है किसी भी हत्या के मामले में अगर पुलिस किसी को अभियुक्त बनाकर उसके बाद उसको कन्विक्ट कराना चाहती है, तो अभी पुलिस के लिए मुझे लगता है कि बहुत टेढ़ी खीर है ये एस्टेब्लिश करना। सिर्फ़ पुलिस मीडिया में आके बयानबाज़ी कर देना एक बहुत आम बात है हुँ, पुलिस के लिए भी क्योंकि मैं जब दूसरे साइड से मैं बात करूँ, जब मैं अगर एक्यूज़ साइड से अगर मैं बात करूँ, एक्यूज़ साइड से जो भी एडवोकेट होगा, तो ये जिनकी जो भी इनकी थ्योरी है, वो पूरी थ्योरी को उखाड़ के फेंक देगा कोर्ट में जब ये थ्योरी लेके जाएँगे कि नहीं इससे पहले इनकी बातचीत हुई थी और वहाँ पे ये लोग गए थे और पुश किया गया था। तो इस ये सिर्फ़ ये थ्योरी काम नहीं करेगी। हाँ, ये मोरल ग्राउंड पे अगर हम देखें तो ये जो हत्याएँ हो रही हैं, एक बहुत बड़ा विषय है भारत में। इस विषय पर संसद तक बात होनी चाहिए। इस विषय पर अगर कोई कानून नहीं बना, इस विषय पर अगर जागरूकता से कोई काम नहीं हुआ, तो ऐसी हत्याएँ और शादी जैसे बंधन के प्रति लोगों का जो एक झुकाव कम होता जा रहा है। लोग शादियाँ करने से मेरे चैम्बर में कई सारे लड़के हैं, जो शादीशुदा नहीं है, लेकिन वो शादी करने से डरने लगे हैं। मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ, जो अभी शादीशुदा नहीं है। तो एक डर का माहौल जो आजकल के नवयुवकों में हो गया है, ये इस डर को कम करने के लिए एक बहुत बड़े कदम लेने की ज़रूरत है।
मानसिक रूप से भी आज के जो नवयुवक हैं उनको समझाने की ज़रूरत है और एक सामाजिक रूप से और एक कानूनी रूप से तीनों तरीके से जब तक हम इस पे काम नहीं करेंगे, तो इस तरीके की जो घटनाएँ हैं हमने आपने पहले भी देखा सोनम रघुवंशी का केस, मेरठ में सौरभ राजपूत का केस, जी। बहुत सारी घटनाएँ मैं 1-2 घटनाएँ बता रहा हूँ, कई सारी घटनाएँ पिछले कई सालों में हुई हैं। तो इन घटनाओं को अगर हमें रोकना है, तो बहुत बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर हमको काम करना है। बिल्कुल। सर ज़ाहिर तौर पर एक ऐसा माजरा जहाँ पर अगर हम देखें कि केतन अग्रवाल और सिया गोयल दोनों की केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी। कई वीडियोज़ ऐसे आए जहाँ पर बर्थडे प्लानिंग को लेकर बात हुई, कई रील्स थे उनके, एंगेजमेंट की फ़ोटोज़ थी, तो लग रहा था सब कुछ ठीक है, माहौल ऐसा बनाया गया कि सब सही वक़्त पे चीज़ें होती जाएँगी, आगे शादी भी हो जाएगी। बीच में दावे ये भी किए गए कि एक बार और सिया ने इस तरह से मारने की कोशिश की थी केतन को, सांप वाला बहाना बनाकर एक बार और धकेलने की कोशिश की थी, उस वक्त तो वो बच गए थे। लेकिन दूसरी बार 18 जून के आसपास जब धकेला गया तो उस वक्त उनकी जान चली गई। अब जब केतन वाली केमिस्ट्री से सबका भरोसा उठ गया, तो दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं सिया के बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी की, तो अब सजा की बारी है सर। तो सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ये है कि सज़ा का प्रावधान क्या है? मैक्सिमम कितनी सज़ा हो सकती है? मिनिमम कितनी सज़ा हो सकती है? और दूसरा ट्विस्ट ये सर कि क्या सचमुच दोनों में से कोई भी अपनी सज़ा कम करने के लिए, थोड़ा बहुत बचने के लिए, क्या आरोप-प्रत्यारोप गढ़ना शुरू कर सकता है? आपने लंबा वक़्त बिताया है सर कोर्ट कचहरी में। आपको ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि इस तरह के मामले में कैसे एक दूसरे पर गलती थोपने की, साजिश थोपने की और मुख्य आरोपी बनाने की कोशिश की जाती है। आप कैसे देख रहे हैं माजरे को? ये मेरे मुझसे सवाल है? जी। देखिए मर्डर का जो धारा पुलिस ने इसमें लगाई है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, अगर मर्डर का जो मैंने बताया कि चारों सब्सटेंस अगर पुलिस प्रूव कर लेती है, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा इसमें होती है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में फांसी की सज़ा होती है, लेकिन अमूमन लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा इसमें होती है। हुँ। लेकिन वो प्रूफ करने के लिए पुलिस को चारों जो सब्सटेंस मैंने बताए, चारों सब्सटेंस उनको एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे प्रॉपर, गवाहों के साथ, मटेरियल एविडेंस के साथ और जो भी इनकी अभी तक की एविडेंसेस अभी इन्होंने कलेक्ट किए हैं, विटनेसेस कलेक्ट किए हैं, उन सबको जब चार्जशीट जब पुलिस फाइल करेगी, तो चार्जशीट के साथ इनको फाइल करना पड़ेगा और उसके बाद ही जितनी भी थ्योरी है पुलिस की, जो देखिए 14 जून वाली थ्योरी है या कोई अन्य थ्योरी है, ये सब थ्योरी हैं। जी। दिस इज़ नॉट अ फैक्ट। अगर मैं हुँ। इसको बात करूँ कि मैं ये नहीं कहूँगा कि कानून के विद्यार्थी होने के नाते मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि ये फैक्ट है और ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये एस्टेब्लिश हो जाएँगी। ये एक थ्योरी है पुलिस की। पुलिस कभी-कभार जब मामले में बहुत ज़्यादा दबाव बनता है, तो अपना दबाव कम करने के लिए इस तरीके की थ्योरी कई सारी थ्योरी लेके आती है और जो थ्योरी चल जाती है, वो थ्योरी वो चला देती है क्योंकि उसका काम सिर्फ़ ये है कि उन पर प्रेशर ना आए। एक कोई मामला बढ़ गया है, तो उस मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी कर दी, चार्जशीट फाइल कर देंगे। उसके बाद मामला जब कोर्ट में आता है, तो असली जो जंग शुरू होती है कोर्ट की, उसमें एस्टेब्लिश करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अगर वो और सज़ा मैं आपको बताऊँ कि सज़ा इसी तरीके से मुकर्रर होती है कि अगर मान लीजिए कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला, जी। जिस जो मैंने बताया कि आई विटनेस की बात नहीं, आई हुँ। विटनेस नहीं मिला, तो फिर दूसरा आता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कि अगर मान लीजिए कि किसी ने ये कहा कि हाँ, मैंने इन दोनों को उधर जाते हुए देखा था और ये दोनों वहाँ पे दोनों अकेले वहाँ पे देखे गए थे। ये भी पुलिस को प्रूव करना अगर अगर डायरेक्ट एविडेंस कोई नहीं मिलता तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पुलिस को लाना पड़ेगा। अगर ये चैट के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप चैट के माध्यम से या कॉल के माध्यम से ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ, हत्या की साजिश इन लोगों ने की थी, तो हत्या प्रूफ करने के लिए पुलिस को एटलीस्ट 1-2 सर्कमस्टेंशियल एविडेंस उसमें लगाने पड़ेंगे, कोई विटनेस लगाना पड़ेगा, जो ये प्रूफ करे कि वहाँ ये दोनों लोग गए थे, वहाँ तक गए थे और वहाँ पे धक्का अगर किसी ने ये धक्का देते हुए नहीं देखा, लेकिन ये कम से कम एक विटनेस लाना पड़ेगा कि वहाँ पे ये लोग जा रहे थे उस तरफ और उसके बाद क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। तो कभी-कभार ऐसे मामलों में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी काम कर जाते हैं। तो जैसे-जैसे आप जितना मजबूत केस प्रोसिक्यूशन का होता है, उतने ज़्यादा सज़ा होती है और जितना ही कमज़ोर प्रोसिक्यूशन का केस होता है, हुँ। सज़ाएँ उतनी कम होती हैं, सज़ा की जो अवधि होती है वो कम होती है और दोनों का अपराध करने के लिए इसमें हालाँकि देखिए अगर जो उसका बॉयफ्रेंड है वो चाहे तो इस मामले में अगर उसकी उसकी कॉन्स्पिरेसी अगर प्रूफ हो जाती है कि दोनों की कॉन्स्पिरेसी थी, तो दोनों को लगभग सेम सज़ा होगी। लेकिन अगर कॉन्स्पिरेसी प्रूफ नहीं होती है तो जो आरोप इस लड़की पर है, उस लड़की पर ये आरोप है कि उसने धक्का दिया है, तो असली जो कन्विक्ट होगी वो ये लड़की होगी और उसको मुझे लगता है ज़्यादा सज़ा होगी और हो सकता है वो लड़का अगर ये इस बात को पुलिस ना प्रूव कर पाए कि कॉन्स्पिरेसी इन दोनों के बीच थी, मतलब ये हत्या की कॉन्स्पिरेसी दोनों द्वारा रची गई थी,
तो उस लड़के की सज़ा हो सकता है कम हो। और मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारे प्यार-मोहब्बत आके यहीं पे टूट जाते हैं जब हुँ। उस लड़की को शायद, और जैसा पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आया भी है कि उस लड़के को जब पकड़ा गया, उसका इंटरोगेशन किया गया। इंटरोगेशन में उसने ये बात कबूल की कि हम दोनों ने हत्या की साजिश की थी और ऐसा-ऐसा हुआ था। तो हो सकता है कि आगे जब पुलिस का इंटरोगेशन और बढ़े, पुलिस कस्टडी में और उस लड़के को ले, और हो सकता है कस्टडी में और बातें आएँ सामने, और हो सकता है कि आगे जाके ये उसके ही माध्यम से जो पुलिस जो उस लड़की पर कम से कम जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस और मटेरियल कलेक्ट करने में किसी एक के माध्यम से हो सकता है, उस लड़के के माध्यम से उस लड़की के खिलाफ एविडेंस और मटेरियल विटनेसेस लेके आए। तो अगर ऐसा कर लेती है तो हो सकता है उस लड़के की सज़ा कम हो, और उस लड़की को जो भी उसने अंजाम दिया इस घटना को, तो उसकी सज़ा इस मामले में ज़्यादा हो सकती है। विक्रम सर, कोई ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है क्या, हाइपोथेटिकल अगर हम सोचें, प्यार मोहब्बत की ही अगर यहाँ पर भी बात है, कि एक बसा-बसाया घर लगभग उजाड़ सा दिया गया। यहाँ पर अगर किसी में, जैसे कि संभावनाएँ बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी ने एक दूसरे को बचाने की कोशिश की, यहाँ पर कोई अपने ऊपर ही पूरा इल्ज़ाम लेने की अगर कोशिश कर पाए, तो क्या ऐसी भी कोई संभावना है कि दूसरे को कम सज़ा या बहुत कम सज़ा होके भी बच सकता है? देखिए, आप क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में जो रियल हमारा जो कानून है, उसमें आप किसी की सज़ा अपने ऊपर नहीं ले सकते। हाँ, अब आप दूसरे पर डाल ज़रूर सकते हैं। हुँ, हाँ, फ़िल्मों में ऐसा ज़रूर होता है कि दूसरों की सज़ा हम अपने पे ले सकते हैं, लेकिन रियल जो कानून है, उसमें आप दूसरे की सज़ा अपने पे नहीं ले सकते। आपने अगर कृत्य किया है, कोई कुकृत्य किया है, आपने कोई गलत काम किया है, तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी। हाँ, आप दूसरे की सज़ा बढ़ाने, घटाने में ये मदद कर सकते हैं कि वो, जैसा मैंने कहा कि वो लड़का ये मदद ज़रूर कर सकता है कि क्या-क्या बातें हुई, कब-कब बातें हुई, हुँ। कहाँ-कहाँ इनकी मीटिंग हुई, कहाँ-कहाँ पे चीज़ें बातचीत हुई, क्या-क्या इन्होंने, अगर उसके पास कोई रिकॉर्डिंग हो, कोई ऐसा हो, या फिर इधर से कोई प्रपोज़ल आया हो उस लड़की की तरफ से कि हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, इसको मारना है। तो अगर ये मामले में ये हो सकता है कि वो, अगर एक एक व्यक्ति दूसरे का प्रपोज़ल दिखाए कि हाँ, इनिशिएट इनकी तरफ से किया था, मैं सिर्फ़ क्योंकि मैं इनके साथ था तो मैं वहाँ उनके साथ खड़ा था, या फिर तो इसमें हो सकता है कि वो दूसरे व्यक्ति की सज़ा आप बढ़ा सकते हैं, दूसरे व्यक्ति के मामले में आप एविडेंसेस ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा मदद कर सकते हैं एविडेंस कलेक्ट करने में और विटनेसेस को ढूँढने में। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप अपनी सज़ा को शिफ्ट कर दें और ये बोलें कि नहीं, मत सारा काम मैंने किया, उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो बिल्कुल। ये काम प्रोसिक्यूशन का है, ये काम विक्टिम का नहीं है, ना हुँ, कंप्लेनेंट का है, ना एक्यूज़ का। ये जब कोई ऐसा अपराध होता है, तो जब भी आपने देखा होगा कॉज टाइटल, वो होती है स्टेट वर्सेस ये। जैसे केतन गोयल, तो ये स्टेट वर्सेस चेतन चौधरी होगा। स्टेट वर्सेस सिया गोयल होगा, ना कि केतन गोयल के फादर वर्सेस ये होगा। क्योंकि जब ये ऐसा माना जाता है कि जब कोई ऐसा अपराध होता है, तो वो सामाजिक अपराध है, समाज के प्रति आप अपराध कर रहे हैं, ना कि ये किसी व्यक्ति के प्रति। तो बिल्कुल। समाज के प्रति जो अपराध होता है, उसकी ज़िम्मेदारी स्टेट की होती है कि ऐसे लोगों को सज़ा दिलाए। तो स्टेट जब सामने आती है, तो स्टेट जिन-जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, उनको सज़ा दिलाती है। बिल्कुल सर, एक अंतिम सवाल और महत्वपूर्ण भी, क्योंकि हर जगह बात कही जा रही है कि मामला बिल्कुल नॉर्मल सा नज़र आ रहा था। सबको लग रहा था कि हादसा है, हादसे में इस तरह से केतन की जान गई, सब नॉर्मल चल रहा था। अचानक केतन की बहन को शक होता है, कॉल रिकॉर्डिंग्स आती हैं उसके बाद, और कुछ वीडियोज़ भी आते हैं, जिसके बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और स्वीकारने की भी प्रक्रिया शुरू होती है। आपके हिसाब से सर, आरोपियों की सबसे बड़ी गलती कौन-सी रही? वो कॉल रिकॉर्डिंग्स वाली बात हो या फिर व्यवहार में बदलाव कह सकते हैं आप, जहाँ से ये पूरा खेल कहीं न कहीं साफ होता नज़र आया, साजिश पर से पर्दा उठता नज़र आया? देखिए, जब भी कोई मुजरिम होता है या फिर इस तरीके के व्यक्ति होते हैं, उनको लगता है कि मैं बड़े साफ़गोई से काम कर रहा हूँ, बहुत मैं जो काम कर रहा हूँ वो मैं नहीं पकड़ा जाऊँगा। ये हर हर एक जितने मुजरिम होते हैं, सबकी एक मैं मुझे लगता है कि एक ओवर कॉन्फिडेंस सबका होता है कि हुँ, नहीं-नहीं, मेरा मेरा जो अपराध है वो नहीं पकड़ा जाएगा। हालाँकि इन सबको पता होगा, जितने अभी तक के अभिकांड हुए हैं अभी हाल के फिलहाल दिनों में, उन सबको पता होगा कि ऐसा हुआ और ऐसे लोग पकड़े गए हैं। लेकिन इनको शायद लगा होगा, उस लड़के को लगा होगा कि मैं हुडी पहन के जाऊँगा तो मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। जी। लेकिन पुलिस ने ये भी ढूँढा कि अगर 30 डिग्री 33 डिग्री टेम्परेचर में कोई व्यक्ति हुडी पहन के क्यों जा रहा है। दूसरा, जब हम अमूमन ये सोचते हैं कि अगर हम किसी से व्हाट्सएप कॉल पे बात करते हैं तो उस वो रिकॉर्डिंग किसी के पास नहीं होती। वो हुँ, जो हमारा कॉल की डिटेल नहीं जाती। तो व्हाट्सएप कॉल की रिकॉर्डिंग हो सकता है प्राइमा फेसी किसी को ना मिले, लेकिन कॉल लॉग्स तो ज़रूर मिलते हैं। अगर मैंने आपको व्हाट्सएप कॉल किया तो मेरा एक लॉग ज़रूर क्रिएट होगा, अगर मैंने आपको 10 बार कॉल किया तो 10 कॉल लॉग क्रिएट होते हैं। बिल्कुल। और जो नॉर्मल कॉल करते हैं उसकी तो कॉल रिकॉर्डिंग सरकार जब चाहे तब वो ले सकती है। लेकिन इसमें
जब अगर आप व्हाट्सएप कॉल करते हैं, तो उन कॉल लॉग्स की ज़रूर बनते हैं। ये हर किसी को जो भी अपराध करते हैं, उनको अगर ऐसा लगता है कि मैं व्हाट्सएप से कॉल कर रहा हूँ, तो ये इसकी रिकॉर्डिंग सरकार के पास नहीं पहुँचेगी। हालाँकि अब जो 2021 इंटीमेटरी रूल्स बने हैं, उसमें सरकार के पास ये अधिकार भी है कि वो जितने भी इंटरमीडिएट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, चाहे वो ट्विटर हैं, फ़ेसबुक है, व्हाट्सएप है, मेटा है, जो भी है, इन सब से कोई भी जानकारी अगर किसी मामले में, किसी ऐसे आपराधिक मामले में ज़रूरत पड़ती है, तो प्रोसिक्यूशन एजेंसी उनसे माँगती है और उनको विदिन 48 आवर्स वो जानकारी उनको देनी होती है। तो जो भी लोग ऐसा सोच कर अपराध करते हैं, वो यहीं फँस जाते हैं कि जब आप वो सोचते हैं कि हमने व्हाट्सएप कॉल किया है, उस किसी को पता नहीं चलेगा। आपकी कॉल डिटेल जाती है कि इस व्यक्ति के द्वारा इस समय पर कॉल गई, और इतने सारे कॉल्स अगर किसी को गई हैं, तो क्यों गई हैं? ठीक घटना से पहले अगर आपकी मुलाकात कहीं हो रही है, तो किस पर्पज़ से हो रही है? और तमाम सोशल मीडिया सबसे बड़ा टूल है इन सब मामलों को पकड़े जाने में, कि सोशल मीडिया हम कितना भी नहीं करते-करते, कितना भी कम करते-करते, दिखावे के ज़माने में हम बहुत सारी चीज़ें दिखाने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे डालते हैं, उससे मामले में ऐसे मामलों में लोग फँसते हैं। तो बहुत सारी ऐसी तमाम चीज़ें इस मामले में, तो जो मुझे लग रही है, बहुत सारी ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिनसे पुलिस को शक हुआ और ये मामला बढ़ा, क्योंकि एक और बात जो निकल के आई थी कि ये लोग बाली जा रहे थे और ऐन मौके पे उस लड़के का पासपोर्ट मिसिंग हो गया, जबकि 4 लोगों को बाली जाना था। तो ऐन मौके पे पासपोर्ट का मिसिंग होना एक बहुत बड़ी बात है कि सबके हुँ। पासपोर्ट थे, एक व्यक्ति का पासपोर्ट कहाँ हो गया। तो बहुत सारी कड़ियाँ पुलिस ने जोड़ी होंगी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एंगल से पुलिस ने इन सारी चीज़ों को खंगाला। 1-2 चीज़ें जब पुलिस के शक की निगाह में आती है, तो पुलिस सारे एंगल से जाँच करती है, और वो जाँच करते-करते जब कॉल रिकॉर्ड पिछले 7 महीने में जो 2000 कॉल अगर आप किसी को करते हैं, तो किसी आम व्यक्ति को तो आप करते नहीं हैं। हुँ। एक मित्र को भी आप शायद साल भर में 2 बार 4 बार कॉल करते हैं। तो अगर 7 महीने में 2004 कॉल्स हुई हैं, तो किस पर्पज़ से हुई हैं? तो ये सब सारी चीज़ें जब निकल के सामने आई, तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा, और ये जो अभी तक का मामला निकल के सामने आया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.